नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हेम सिंह कुशवाहा। आज हम पहुंचे हैं बयाना कस्बे में, जहां पर मेरे साथ दो ऐसे महान व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये शिक्षा में ही चार चांद लगाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊं। मेरे साथ नीरज खटाना, जो शिक्षा प्रवाद, महावीर सिंह खटाना मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और बगल में मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं नीरज सारस्वत, जो अध्यक्ष हैं। तो वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जानूंगा कि किस तरह उनकी शिक्षा में आगमन हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार वो मेहनत कर रहे हैं और शिक्षा के नए आयामों को रचने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो महावीर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फर्स्ट राजस्थान में। जी सर। सर, शुरुआत करें सर, आपका जो जीवन परिचय है सर, किस तरह आपके, मतलब सबसे पहले तो आपके जन्म परिचय के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं एक बार। मेरा नाम महावीर सिंह खटाना है। मेरा छोटा सा गांव है चकनावली, जो नावली पंचायत में आता है सर। और मैं गुजर कम्युनिटी से हूँ। और मेरा क्या है, शुरू से ही हमारा परिवार तो काफ़ी सॉलिड रहा है सर। हमारे पुरखों ने यहाँ 1400 बीघे ज़मीन कैला देवी झील मंदिर के पास खरीदी थी। और फिर हमारे बाबा साहब फौज में रहे हैं, सूबेदार। भारत चीन की लड़ाई, भारत पाकिस्तान की लड़ाई, और मेरे उसके चाचा भी और उससे छोटे वाले चाचा भी सब फौज में ही रहे। मेरा भी, मैं उनकी देख देख मेरा भी फौज में ही जाने का मानस था सर। ऐसा भी सुना है कि एक बार आपका फौज में सिलेक्शन जी भी सर, हो चुका है। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था भरतपुर से, तो सेवर पर भर्ती हुई थी सर। तो मैं भर्ती देखने गया, तो मेरा सिलेक्शन दौड़ में 40 क्लर्क दौड़ाए सर, मेरा फर्स्ट रैंक आया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन हमारे चाचा सूबेदार थे, उन्होंने कहा यार वो फौज में थोड़ा सा क्या घर से दूर रहना पड़ता है, डोलना पड़ता है, तुम टीचर ही बन जाओ, सब घर वाले ही फौज में ही जाएंगे क्या, तो आप टीचर। फिर उन्होंने क्या, मेरा मानस इधर शिक्षा की तरफ टीचर बनने के लिए पढ़ा। तो मैंने बीएड की। बीएड करने के बाद कई बार इंटरव्यू दिए, पॉइंटों में रह गए हम। फिर अपना स्वयं का विद्यालय डाल दिया, कृष्णा चिल्ड्रन एकेडमी माध्यमिक विद्यालय बयाना, जो 2003-04 से चला रहा हूँ। इसका बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं सर। और बहुत गरीब बच्चों को मैंने, ऐसे गरीब बच्चे मेरे जो आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, मतलब इतनी अच्छी मदद की है मैंने। मेरी स्थिति बहुत पुअर होते हुए मैंने गरीब लोगों की बहुत मदद की है। बच्चों को किताबें दिलवाना, ड्रेस दिलवाना, बहुत सारी हेल्प की है। सर, अभी आप शिक्षा परिवार से जुड़कर शिक्षा के लिए नए आयामों के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सर, अपने जो संगठन है आपका, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों के ऊपर बताएं। हाँ, हमारा जो स्कूल शिक्षा परिवार का मेन उद्देश्य है सर, जो शिक्षा के जितने भी हमारे जो प्राइवेट निजी विद्यालय हैं, उनके हित के लिए कार्य करना और ईमानदारी से, क्योंकि बिना संगठन के कोई सुनता ही नहीं है सर। इसलिए क्या, हम अपना संगठन बना रखा है। और हमारे साथ जब कभी, जैसे अब आरटी का पेमेंट है सर, ये लेट लतीफ़ होता रहता है। बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, इतनी संख्या है नहीं। जब से ये कोरोना आया, जब से तो स्कूलों की हालत बहुत ख़राब हो गई है सर। पैसा टाइम से नहीं आता है और आरटी का पैसा भी हमको नहीं मिलता है। अब हमारा पिछला पेमेंट अब तक नहीं आया है, सभी आरटी का पेमेंट, जबकि और इतने ही बच्चे हैं, उस हिसाब से अब स्कूल की स्थिति, हम कैसे चलाएं स्कूलों को, कैसे बिल्डिंग का किराया दें, कैसे टीचरों का पेमेंट करें, बहुत हालत। अब दीपावली आने वाली है सर, अब हमारी हालत ख़राब है। टीचरों का 1.5 लाख रुपये तो टीचरों को पेमेंट करना पड़ता है। 23,000 रुपये बिल्डिंग का किराया है, लाइट बिल है, बहुत सारे खर्चे हैं। पानी, आरओ का पानी पिलाते हैं बच्चों को, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। तो सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इनको पेमेंट टाइम से। जब बच्चों का जब चला रखी है, तो उसको कहीं से व्यवस्था करके हमारा जो पेमेंट है आरटी का टाइम से करें। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप लगातार प्रयासरत हैं, लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। सर, दीपावली का ये त्यौहार नज़दीक है सर, अपने अभिभावकों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए आपकी तरफ से कोई शब्द? हाँ जी, मैं हमारे बयाना वासियों के लिए बहुत अच्छा, बयाना क्षेत्र ऐसा रहा है सर ये। इसमें क्या है, बड़ी उससे सूझबूझ से यहाँ के वोटर भी बहुत चालाक हैं सर। ना बीजेपी को रोल रहा, ना कांग्रेस का रहा। ऋतु बनावत पिछले कई 10 साल से मेहनत कर रही थी और उसका टिकट काट दिया, तो बेचारी वो निर्दलीय जिता दी यहाँ की जनता। तो हम बहुत खुश हैं। बयाना की जनता बहुत, मतलब क्या, सूझबूझ से डिसीजन लेती है। मेरी भी राजनीति में शुरू से ही रुचि है, हमारे पीढ़ियों से सरपंच रही है सर। अच्छा। नावली पंचायत के सरपंच रहे हैं 50 साल से सर। सर, अगर आपने राजनीति की बात छेड़ी है, तो मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है कि सर, इस बार राजनीति में भी आपके परिवार से कोई सदस्य हाथ आजमाएगा? जी सर। अब ये जो सरपंची की सीट है ना सर, उन पर डिपेंड करेगा सर। हमारी सीट आती है तो 100% चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और अभी वहाँ आपके यहाँ सरपंच कौन है? कोमल महावर है ना सर, ऐसी हाँ, सीट थी, तो वो हमारी सरपंच है सर। बड़ी अच्छी योग्य है, हाँ, पढ़ी लिखी है, योग्य भी है, लेकिन वो काम तो इतने नहीं कर पाई कई सर। बार मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया है और जनता के सामने उनका सच लाने की कोशिश की है। तो अगले गेस्ट मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, नीरज सारस्वत जी हैं, जो अध्यक्ष हैं फिलहाल शिक्षा परिवार के।
हाँ, वो भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी पूरी जानकारी लूँगा कि किस तरह उनका जो बैकग्राउंड है, क्या रणनीति के तहत वो शिक्षा के क्षेत्र में नए आयामों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या कुछ रणनीति है जिसकी बदौलत आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं? नीरज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका फर्स्ट राइज पर। नमस्कार, मैं नीरज कुमार सारस्वत, जी। वर्तमान अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार बयाना, ब्लॉक बयाना का वर्तमान अध्यक्ष। मेरे फादर राजधानी के गार्ड रहे, लाल बाग में हमारा निजी निवास है। मेरे भाई बहन वगैरह सरकारी नौकरियों में हैं और काफ़ी हमारा बैकग्राउंड जो है सॉलिड है। मैंने सत्र 2000 में विद्यालय खोला था, ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल के नाम से, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। मेरे विद्यालय में मैंने इतनी मेहनत की कि मेरे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे कम से कम 80 से अधिक डॉक्टर और कम से कम 40 से अधिक IIT में सिलेक्शन हुए। सबसे कम उम्र का CA भी मेरे विद्यालय से हुआ, कपिल गुप्ता। और भी बहुत बच्चों ने नाम किया। 718 अंक लाने वाली इवांशी बैजनाथन भी मेरे ही विद्यालय में पढ़ी थी, LKG से 8वीं तक। तभी से हम स्कूल पर पूरा ध्यान दिया। अनाथ आश्रम के बच्चों को भी हमने कई बार 20-20 बच्चों को एक साथ पढ़ाया, कृष्णा चिल्ड्रन एकेडमी। और मेरे विद्यालय ने कलेक्टर साहब के कहने से उन बच्चों की मदद की। उनको सारी किताब कॉपी खाना तक हम देते थे और बहुत प्यार से उनको पढ़ाया। उनमें से भी कई बच्चों की गवर्नमेंट सर्विस लग चुकी है। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। नीरज सारस्वत आपका नाम है। सर, नीरज सारस्वत शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ से जुड़े, कैसे इनके मन में आई कि क्यों ना शिक्षा के क्षेत्र में जाया जाए? सर, एक उपज जो मन की थी आपकी, वो कहाँ से पैदा हुई, एक और बताएं। सर, मैं MSc B.Ed हूँ। मैंने सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाता था सर। पहले मैं बस स्टैंड पर सेंट जोसेफ स्कूल चलता है, उसमें मैंने अध्यापन का कार्य किया। वहीं से मैंने उपज की कि मैं अपना निजी विद्यालय खोलूं और लोगों की सेवा करूं। सर, अब तो सरकारी इंग्लिश मीडियम भी काफ़ी हैं। सर, एक ग्रामीण एरिया में एक बड़ी दिक्कत आती है कि लोग इंग्लिश मीडियम तक अपने बच्चों को कम भेज पाते हैं सर, ज़्यादातर हिंदी मीडियम पर ही अपना फोकस रखते हैं। सर, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज हो? और उनको एक डर भी रहता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में कैरियर है वो कम बनेगा, उनका अच्छा स्कोप नहीं है। सर, उनके लिए आपकी तरफ से कोई उनके मैसेज? लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को 8वीं तक भी अगर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षा देते हैं तो उनकी अंग्रेजी विषय बहुत मजबूत हो जाती है। हिंदी विषय में उनको कोई डर नहीं रहता है, वो मजबूत रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे मेरा यही कहना है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पर बच्चों को पढ़ाएं, बिना डरे हुए पढ़ाएं, क्योंकि आगे जब कोचिंग में जाते हैं बच्चे, चाहे वो एलन कोचिंग हो, रेजोनेंस हो, वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय वाले बच्चों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनका इंग्लिश ही रहता है वहाँ पर। हाँ, ज़्यादा होता है उनका सिलेक्शन और बच्चे घबराहट भी महसूस नहीं करते हैं। और 8वीं तक ही अगर वो पढ़ा लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल, इंग्लिश का एनवायरनमेंट बनेगा तो बच्चों का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। सर, दीपावली नज़दीक है सर, आपके अभिभावक और आपके बच्चे और तमाम क्षेत्र की जनता आपको इस वक्त सुन रही है फर्स्ट राजस्थान पर। सर, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? सभी अभिभावकों को, स्कूल के और बयाना के क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दिवाली फले फूले। और सर, मैं थोड़ा सा सरकार से भी कहना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से 8 महीने पहले से हमारे RT की किस्त का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जबकि वो किस्त ट्रेजरी द्वारा पास कर दी गई है, लेकिन ECS के नाम पर उस किस्त को रोक रखा है। और उस ECS में जैसे 56 नंबर हमको टोकन दिए जाते हैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, जैसे 56 नंबर पास हो गया, 56 नंबर पास नहीं हुआ, लेकिन 106, 112, 513 ऐसे नंबर पास हो गए। यानी बीच बीच में से रखकर उनको टोकनों को पास किया जा रहा है। और सर, उसमें तो मिली भगत थोड़ी हो सकती है, इस तरह के आरोप भी लग सकते हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता सर, वो अपनी सफाई पेश कर देते हैं, लेकिन हमको टोकन नंबर दिया जाता है। और दूसरे सर, सभी जिलों का, भरतपुर जिले को छोड़कर लगभग सभी जिलों का पेमेंट अच्छी तरह हो रहा है, हो चुका है और हो रहा है। केवल भरतपुर जिले में ही ये समस्याएं थोड़ी आ रही हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि दिवाली से पहले हमारे स्कूल शिक्षा परिवार के या सभी स्कूलों का जो है पेमेंट करवाने की कृपा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारस्वत जी। खटाना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ दो हस्तियां जो कड़ी मेहनत और कड़े संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सफलता आप देख सकते हो किस तरह से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है और अपनी संस्थाओं के माध्यम से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में ये लोगों को और उनके जो लाडले बालक हैं उनको नए आयामों तक पहुँचा रहे हैं। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, बयाना।